ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी विशाल पर्वत की घाटी में खड़े होकर जोर से अपना नाम पुकारा है? कुछ क्षणों के मौन के बाद वही नाम, वही स्वर उतनी ही तीव्रता के साथ आपकी ओर लौट कर आता है। जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है। हम जो विचार ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, जो भावनाएं दूसरों को देते हैं और जो कर्म अपनी हथेलियों से रचते हैं, वे कहीं गायब नहीं होते। वे इस अनंत आकाश में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमारा किया हुआ बुरा कर्म छिप गया है क्योंकि उसका फल तुरंत नहीं मिला, या हमें लगता है कि हमारी अच्छाई व्यर्थ गई क्योंकि दुनिया ने उसे अनदेखा कर दिया। पर याद रखिएगा, ईश्वर के विधान में मौन का अर्थ विस्मृति नहीं है। कर्म का फल लौट कर आता है, कभी फूल बनकर तो कभी शूल बनकर। ये कहानी आपके भीतर के उस सोए हुए विश्वास को जगाने के लिए है कि न्याय कहीं न कहीं जीवित है। आइए अब चलते हैं द्वारका के उस स्वर्ण तट पर जहां इतिहास और आध्यात्म का मिलन हो रहा है। समुद्र की लहरें द्वारका की दीवारों से टकराकर एक मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थीं। भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा सभा से लौटकर अपने निजी कक्ष के झरोखे में खड़े थे। उनके मुख पर वो शाश्वत मुस्कान थी जो पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए थी। तभी अर्जुन वहां आए। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी व्याकुलता थी। केशव, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। श्री कृष्ण ने मुड़कर देखा। कहो पार्थ, आज गांडीवधारी के मन में कौन सा नया युद्ध छिड़ा है? अर्जुन पास रखे एक आसन पर बैठ गए और बोले, माधव, मैं आज नगर में घूम रहा था। मैंने देखा कि एक अत्यंत दुष्ट व्यक्ति जिसने वर्षों तक लोगों को प्रताड़ित किया, आज स्वर्ण के रथ पर सवार होकर उत्सव मना रहा है। वहीं दूसरी ओर एक वृद्ध ब्राह्मण जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया, आज एक निवाले के लिए तरस रहा है। यदि कर्मों का फल निश्चित है तो ये अन्याय क्यों? क्या कर्म वास्तव में लौट कर आते हैं या ये केवल दुर्बलों को सांत्वना देने की एक युक्ति है? श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य आंखों से अर्जुन को देखा। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम केवल वर्तमान के एक छोटे से अंश को देख रहे हो। तुम बीज देख रहे हो, पर उस मिट्टी के नीचे चल रही हलचल को नहीं देख पा रहे। कर्म की गति को समझने के लिए तुम्हें समय की उन गहराइयों में उतरना होगा जहां न्याय धीरे धीरे पकता है। सुनो, मैं तुम्हें विदेहपुर के उस महाशिल्पी की गाथा सुनाता हूं जिसे समय के पन्नों ने भी भुला दिया है। आज से हजारों वर्ष पूर्व जब नदियां अधिक शुद्ध थीं और मनुष्य के संकल्प अधिक दृढ़, तब हिमालय के आंचल में विदेहपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य का वैभव ऐसा था कि इंद्र की अमरावती भी लजा जाए। वहां के राजा थे चंद्रकेतु। राजा चंद्रकेतु पराक्रमी थे, वीर थे और अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ भी। उन्होंने अपने शासनकाल में 7 बड़े युद्ध जीते थे, लेकिन सफलता अक्सर अपने साथ एक सूक्ष्म जहर लेकर आती है, अहंकार। चंद्रकेतु को लगने लगा था कि वे विदेहपुर के भाग्य विधाता हैं। उन्हें अपनी सत्ता और अपने निर्णयों पर इतना गर्व था कि वे भूल गए थे कि राजा भी नियति के हाथ की एक कठपुतली मात्र है। राजा के मन में एक विचार आया, मेरे पूर्वजों ने कई मंदिर बनवाए, पर समय के साथ उनके नाम धुंधले पड़ गए। मैं एक ऐसा विजय स्तंभ और एक ऐसी मूर्ति बनवाऊंगा जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां ये कह सकें कि चंद्रकेतु जैसा कोई दूसरा राजा नहीं हुआ। नगर के सुदूर कोने में, जहां कोलाहल कम और प्रकृति की ध्वनियां अधिक थीं, एक छोटी सी कुटिया थी। वहां रहता था भद्रबाहु। भद्रबाहु कोई साधारण मूर्तिकार नहीं था, वो एक ऋषि तुल्य कलाकार था। लोग कहते थे कि जब भद्रबाहु अपनी छेनी और हथौड़ी उठाता है तो पत्थरों के भीतर का मौन टूटने लगता है। वो पत्थरों को तराशता नहीं था, वो उन्हें मुक्त करता था। भद्रबाहु का एक ही नियम था, वह केवल वही मूर्ति बनाता था जिसका आदेश उसे उसके भीतर की आत्मा देती थी। वह धन का लोभी नहीं था। उसने कभी किसी राजा के सामने घुटने नहीं टेके थे। राजा चंद्रकेतु ने भद्रबाहु को राज दरबार में आमंत्रित किया। भद्रबाहु जब दरबार में पहुंचा तो उसकी वेशभूषा साधारण थी, पर उसके चेहरे का तेज किसी सम्राट से कम नहीं था। राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, भद्रबाहु, हमने तुम्हारी ख्याति सुनी है। हम चाहते हैं कि तुम राजमहल के मुख्य चौक के लिए साक्षात करुणा और विजय की एक ऐसी प्रतिमा गढ़ो जो आज तक संसार में न बनी हो।
यदि तुमने ऐसी प्रतिमा बनाई तो हम तुम्हें इतना स्वर्ण देंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां राजसी सुख भोगेंगी। लेकिन राजा का स्वर कठोर हो गया। यदि प्रतिमा हमारे मन मुताबिक न हुई या उसमें कोई भी त्रुटि निकली तो तुम्हें राजद्रोह के अपराध में वह दंड मिलेगा जो किसी ने सोचा न होगा। भद्रबाहु शांत रहा। उसने राजा की आंखों में झांका जहां केवल सत्ता का मद था। उसने कहा, राजन, कला किसी शर्त की मोहताज नहीं होती। मैं मूर्ति अवश्य बनाऊंगा, पर वह स्वर्ण के लिए नहीं बल्कि उस पत्थर के भीतर छिपे सत्य के लिए बनाऊंगा। आप मुझे 6 मास का समय दे। अगले 6 महीनों तक भद्रबाहु ने स्वयं को एक विशाल कक्ष में बंद कर लिया। उसने एक दुर्लभ श्वेत चंद्रकांत शिला का चयन किया। वह पत्थर इतना शीतल था जैसे वो साक्षात चंद्रमा का अंश हो। भद्रबाहु ने अन्न जल त्याग दिया। वह दिन भर पत्थर के सामने बैठा रहता, उसे निहारता, उससे बातें करता। वह कहता, हे पाषाण, अपनी कठोरता त्यागो, संसार को अपनी करुणा दिखाओ। जैसे जैसे समय बीतता गया, भद्रबाहु का शरीर क्षीण होता गया, पर उसकी आंखों की चमक बढ़ती गई। उसने अपनी छैनी से उस पत्थर पर जो पहली चोट की, वो केवल प्रहार नहीं, एक प्रार्थना थी। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं, मूर्ति का आकार उभरने लगा। वो मूर्ति अद्भुत थी। उसका एक हाथ अभय मुद्रा में था और उसकी आंखों से ऐसी करुणा टपक रही थी कि कोई पापी भी उसे देख ले तो उसके हृदय का मैल धुल जाए। भद्रबाहु ने अपनी कला नहीं, अपना जीवन उस पत्थर में झोंक दिया था। 6 महीने पूरे हुए। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। राजा चंद्रकेतु अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे। जब पर्दा हटा तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति स्तंभित रह गया। सन्नाटा ऐसा था कि हवा की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। वो मूर्ति नहीं, वो साक्षात चेतना थी। राजा चंद्रकेतु ने जब मूर्ति को देखा तो पल भर के लिए उनका अहंकार डगमगा गया। उन्हें लगा जैसे वो मूर्ति उनसे कह रही हो, तुम कुछ भी नहीं हो। यही वो क्षण था जहां नियति ने एक भयानक करवट ली। राजा ने एक कुटिल योजना बनाई। उन्होंने अपने प्रधान सेनापति को एक इशारा किया। सेनापति ने पहले ही मूर्ति के चरणों के पास एक अत्यंत सूक्ष्म काली स्याही की बूंद गिरा दी थी, जो पत्थर की बनावट में ऐसी घुल गई थी जैसे वो प्राकृतिक दोष हो। राजा अचानक चिल्लाए, रुको, ये क्या अनर्थ है? पूरा दरबार थर्रा उठा। भद्रबाहु ने चौंक कर देखा। राजा ने क्रोध का ढोंग करते हुए कहा, भद्रबाहु, तुमने छल किया है। इस पवित्र प्रतिमा के चरण में ये काला दाग क्या है? क्या तुम हमारे विजय स्मारक में अपशकुन का बीजारोपण करना चाहते थे? तुमने इस अद्भुत पत्थर को दूषित कर दिया। ये राजद्रोह है। ये हमारी आस्था का अपमान है। भद्रबाहु पास गया। उसने देखा कि वो दाग वहां पहले नहीं था। वो समझ गया कि ये राजा का षड्यंत्र है। उसने शांति से कहा, राजन, ये दाग पत्थर में नहीं, आपकी दृष्टि में है। पत्थर तो अब भी शुद्ध है। राजा इस सत्य को सह न सके। उन्होंने दहाड़ कर आदेश दिया, सैनिकों, इस अहंकारी मूर्तिकार को बंदी बना लो। इसने अपनी कला के घमंड में राजा का अपमान किया है। इसकी सजा यह है कि इसके दोनों हाथ कलाई से काट दिए जाएं, ताकि ये भविष्य में कभी किसी पत्थर को दूषित न कर सके, और इसकी समस्त संपत्ति जब्त कर ली जाए। इसे उस बंजर मरुस्थल में ले जाकर छोड़ दो जहां गिद्धों के अलावा कोई इसका साथी ना हो। पूरा विदेहपुर रो रहा था, पर राजा का आदेश पत्थर की लकीर था। भद्रबाहु के वे हाथ जिन्होंने पत्थर में प्राण फूंके थे, आज बेरहमी से काट दिए गए। उसे लहूलुहान अवस्था में नगर के बाहर उस तपते हुए मरुस्थल में फेंक दिया गया, जहां धूल के बवंडर उठते थे। मरुस्थल की तपती रेत पर पड़े भद्रबाहु ने आकाश की ओर देखा। उसके कटे हुए हाथों से रक्त बह रहा था, पर उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था। तभी वहां से एक छोटा बालक गुजरा। वो फटे हुए वस्त्रों में था। वो आर्यमन था, राजा चंद्रकेतु का वो पुत्र जिसे एक दासी से उत्पन्न होने के कारण राजा ने कभी स्वीकार नहीं किया था और महल से बाहर निकाल दिया था। आर्यमन ने जब उस महान शिल्पी को इस अवस्था में देखा तो वो दौड़ कर आया। उसने अपने फटे हुए अंग वस्त्र से भद्रबाहु के घावों को बांधा और अपने छोटे से घड़े का सारा पानी उसे पिला दिया। भद्रबाहु ने अपनी आंखें खोली।
उसने देखा कि एक बालक उसकी सेवा कर रहा है। भद्रबाहु ने धीमे स्वर में कहा, पुत्र, तुम कौन हो? बालक ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कोई नहीं हूं बाबा, मैं बस एक अभागा हूं जिसे इस राज्य ने ठुकरा दिया है। भद्रबाहु मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द और दिव्यता दोनों थे। उसने कहा, पुत्र, इस संसार में अभागा कोई नहीं होता, बस समय का पहिया घूम रहा है। तुमने आज जो बोया है वो एक दिन वट वृक्ष बनकर लौटेगा। और राजा? भद्रबाहु ने महल की दिशा में देखा और कहा, राजा ने आज जो कर्म किया है वो लौट कर आएगा। जिस पत्थर को उसने दूषित कहा है वही पत्थर एक दिन उसका भाग्य लिखेगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। 20 वर्ष बीत गए। विदेहपुर अब वो वैभवशाली राज्य नहीं रहा था। राजा चंद्रकेतु बूढ़े हो चुके थे, पर उनका अहंकार अब पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उनका इकलौता राजसी पुत्र जो रानी से था, जिसका नाम विक्रम था, एक ऐसी विचित्र बीमारी से ग्रस्त हो गया था जिसे देखकर बड़े बड़े वैद्य भी कांप जाते थे। राजकुमार विक्रम का शरीर धीरे धीरे पत्थर जैसा सख्त होता जा रहा था। उसके पैर पत्थर के हो चुके थे। अब वो जकड़न उसके हृदय की ओर बढ़ रही थी। नगर में अकाल पड़ा था। शत्रु सेनाएं सीमाओं पर खड़ी थीं। राजा को हर रात वही श्वेत प्रतिमा सपने में दिखाई देती थी, जिसके हाथ कटे हुए थे और जिसकी आंखों से रक्त गिर रहा था। एक दिन राज्य के सबसे वृद्ध ज्योतिषी ने राजा से कहा, महाराज, ये कोई रोग नहीं है, ये कर्म दोष है। आपने जिस शिल्पकार के हाथ काटे थे, उसकी कला का अपमान किया था। ये उसी पत्थर का शाप है जो अब आपके वंश को पत्थर बना रहा है। राजा कांप उठे। उन्होंने पूछा, इसका उपचार क्या है? ज्योतिषी ने कहा, उपचार केवल एक है। आपको उस महाशिल्पी को ढूंढना होगा। यदि वो अपने उन कटे हुए हाथों के ठूंठ से आपके पुत्र के मस्तक को छू दे और हृदय से क्षमा कर दे, तो ही ये पत्थर फिर से मांस बन सकता है, अन्यथा विदेहपुर का अंत निश्चित है। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत अपने सैनिकों को उस मरुस्थल की ओर भेजा। वे स्वयं भी नंगे पैर चले। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो वे दंग रह गए। वो बंजर मरुस्थल अब एक हरा भरा नंदनवन बन चुका था। वहां पक्षी चहक रहे थे और चारों ओर शांति थी। वहां एक विशाल कुटिया के बाहर वही वृद्ध भद्रबाहु बैठे थे। उनके पास हाथ नहीं थे, पर उनके सामने एक युवक बैठा था जो पत्थर को तराश रहा था। वो आर्यमन था, जिसे भद्रबाहु ने अपनी आत्मा से शिक्षित किया था। राजा चंद्रकेतु भद्रबाहु के पैरों में गिर पड़े। एक सम्राट आज एक अपंग मूर्तिकार के चरणों की धूल में था। मुझे क्षमा कर दो हे महात्मा। राजा फूट फूट कर रोने लगे। मेरा पुत्र मर रहा है, मेरा राज्य नष्ट हो रहा है। मैंने जो आपके साथ किया उसका फल मुझे मिल रहा है। कृपया मेरे पुत्र को जीवन दान दें। भद्रबाहु ने अपनी शांत और गहरी आंखों से राजा को देखा। उन्होंने कहा, राजन, मैंने तो आपको उसी दिन क्षमा कर दिया था, पर यह जो आपके पुत्र के साथ हो रहा है, ये मेरा शाप नहीं है। ये तो उस कर्म की प्रतिध्वनि है जो आपने 20 साल पहले ब्रह्मांड में छोड़ी थी। कर्म अपना मार्ग कभी नहीं भूलता। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्या कोई रास्ता नहीं है? भद्रबाहु ने आर्यमन की ओर देखा और फिर राजा की ओर। उन्होंने कहा, एक रास्ता है, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी है। पार्थ, यहां आकर नियति ने एक ऐसा जाल बुना जहां राजा को अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना था। कर्म ने अब अपना अंतिम हिसाब मांगने के लिए हाथ फैलाए थे। अर्जुन की सांसें थमी हुई थीं। माधव, फिर क्या हुआ? क्या भद्रबाहु ने उस राजकुमार को बचाया? और वो दासी पुत्र आर्यमन, उसका क्या भविष्य था? श्री कृष्ण ने मंद स्वर में कहा, पार्थ, कर्म की ये कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। जो फल भद्रबाहु ने चखा वो तो केवल शुरुआत थी, लेकिन जो राजा को चखना था वो आत्मा को कपा देने वाला था। द्वारका के उस कक्ष में दीपक की लौ शांत थी। अर्जुन अपनी सुध-बुध खोकर श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहना शुरू किया, पार्थ, जब राजा चंद्रकेतु उस मरुस्थल के नंदनवन में भद्रबाहु के चरणों में गिरे थे, तब वे केवल एक पिता थे, राजा नहीं।
उनका अहंकार उस धूल में मिल चुका था जिसमें कभी उन्होंने भद्रबाहु को फेंकवाया था। पर कर्म का हिसाब केवल रोने से चुकता नहीं होता, उसे भोगना या बदलना पड़ता है। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे महाशिल्पी, आपने कहा कि एक मार्ग है, वो मार्ग क्या है? आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगा। मेरा आधा राज्य, मेरा खजाना, सब कुछ आपका है। बस मेरे पुत्र को पत्थर बनने से बचा लीजिए। वृद्ध भद्रबाहु की आंखों में एक करुण चमक थी। उन्होंने कहा, राजन, राज्य और स्वर्ण की यहां कोई कीमत नहीं है। प्रकृति का नियम बहुत सरल है, अदला बदी। आपने 20 वर्ष पहले मेरे वे हाथ छीन लिए थे जो पत्थरों में प्राण फूंकते थे। आज प्रकृति आपके पुत्र के प्राणों को पत्थर बना रही है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्र का शरीर फिर से मांस और रक्त का हो जाए, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो स्वेच्छा से अपने दोनों हाथ दान कर दे और कहे कि मेरे हाथों का पुण्य इस राजकुमार को मिले। राजा सन्न रह गए। अपने हाथ दान करना, वो भी स्वेच्छा से। इस संसार में ऐसा कौन होगा जो किसी और के लिए अपने शरीर का अंग काट दे? भद्रबाहु ने शांत भाव से कहा, यही आपकी परीक्षा है राजन। आपने एक निर्दोष के हाथ काटे थे, अब एक निर्दोष के हाथों का बलिदान ही इस शाप को काट सकता है। जाइए, अपने राज्य में खोजिए। यदि कोई आपसे प्रेम करता होगा तो वो आगे आएगा। राजा चंद्रकेतु तुरंत अपने महल लौटे। उन्होंने ढिंडोरा पिटवाया। उन्होंने घोषणा की, जो कोई राजकुमार विक्रम के लिए अपने दोनों हाथों का त्याग करेगा, उसे विदेहपुर का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और उसका परिवार स्वर्ण से मढ़ दिया जाएगा। दिन बीतते गए पर कोई सामने नहीं आया। वे दरबारी जो राजा की चापलूसी करते थे वे छिप गए। वे सेनापति जो युद्ध में मर मिटने की कस्में खाते थे, उन्होंने अपनी अक्षमता जाहिर कर दी। यहां तक कि राजकुमार की सगी माता रानी सुलक्षणा ने भी रोते हुए कहा, महाराज, मैं मां हूं, मैं प्राण दे सकती हूं, पर अपाहिज होकर इस दुख को कैसे देखूंगी? मुझे क्षमा करें। राजा को एहसास हुआ कि सत्ता और धन से केवल भीड़ खरीदी जा सकती है, प्रेम और त्याग नहीं। राजकुमार का शरीर अब गले तक पत्थर बन चुका था। उसकी सांसें रुकने ही वाली थीं। निराश और टूट चुके राजा अपने पत्थर होते पुत्र को एक रथ पर लिटाकर पुनः भद्रबाहु के पास पहुंचे। राजा ने कहा, महात्मा, संसार में कोई भी अपना हाथ देने को तैयार नहीं है। मैंने पूरे जीवन में केवल स्वार्थी लोग कमाए हैं। आज मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने जिसे वैभव समझा था वो केवल राख थी। मेरा पुत्र मर रहा है, क्या ईश्वर को दया नहीं आती? तभी झोपड़ी के भीतर से वो युवक बाहर आया, आर्यमन, वही युवक जिसे राजा ने त्याग दिया था और जिसने भद्रबाहु की 20 वर्षों तक सेवा की थी। आर्यमन ने शांति से कहा, महाराज, शांत हो जाइए, मैं अपने हाथ देने को तैयार हूं। राजा चौंक गए। तुम तो वही बालक हो जिसे मैंने, तुम क्यों मेरे लिए यह त्याग करोगे? आर्यमन मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं आपके लिए नहीं कर रहा, मैं तो अपने गुरु भद्रबाहु के उस मंत्र को चरितार्थ कर रहा हूं जो उन्होंने मुझे सिखाया था। जो तुम दोगे वही लौट कर आएगा। आपने मुझे त्याग दिया था, मैंने आपको प्रेम दिया। अब मैं अपने हाथ दे रहा हूं ताकि दुनिया देख सके कि घृणा का अंत केवल करुणा से होता है। जैसे ही आर्यमन ने अपना संकल्प दोहराया और भद्रबाहु के ठूठ ने आर्यमन के हाथों को छुआ, एक अलौकिक प्रकाश फैला। वहां कोई शस्त्र नहीं चला, कोई रक्त नहीं बहा, पर एक चमत्कार हुआ। भद्रबाहु ने अपनी आंखें बंद की और उस अदृश्य परमात्मा का आह्वान किया। अचानक आर्यमन के हाथों से एक श्वेत ऊर्जा निकली और राजकुमार विक्रम के पत्थर जैसे शरीर में प्रवेश कर गई। देखते ही देखते राजकुमार का शरीर कोमल होने लगा, पत्थर पिघलकर मांस बनने लगा। राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। पर उसी क्षण आर्यमन के हाथ निर्जीव होकर लटक गए। उसने अपने हाथों की शक्ति राजकुमार को दे दी थी। राजा चंद्रकेतु अपने पुत्र को जीवित देखकर खुशी से पागल हो गए। वे आर्यमन के पास गए और उसे गले लगाना चाहा, पर तभी भद्रबाहु ने उन्हें रोका। भद्रबाहु ने कहा, ठहरिए राजन, क्या आप जानते हैं ये युवक कौन है? ये वही दासी पुत्र है जिसे आपने 20 साल पहले मरुस्थल में मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसे आपने अपना रक्त मानने से इनकार कर दिया था। आज उसी के रक्त की करुणा ने आपके दूसरे पुत्र को जीवन दान दिया है।
राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या आर्यमन मेरा ही पुत्र है? भद्रबाहु ने गंभीर स्वर में कहा, हां, जिस पुत्र को आपने पत्थर की तरह फेंक दिया था, उसी ने आपके पत्थर होते पुत्र को बचा लिया। यही कर्म का विज्ञान है। जो आपने फेंका था वो आज आपके पास लौट कर आया है, पर सजा बनकर नहीं, बल्कि लज्जा और पश्चाताप बनकर। राजा चंद्रकेतु के हृदय में एक भयानक विस्फोट हुआ। उन्हें अपने द्वारा किए गए हर पाप की छवि दिखाई देने लगी। उन्होंने भद्रबाहु के चरणों में सिर रगड़ना शुरू कर दिया। मुझे दंड दें, मुझे मृत्यु दंड दें, मैं इस महानता के योग्य नहीं हूं। भद्रबाहु ने राजा को उठाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, राजन, मृत्यु दंड बहुत छोटी सजा है। आपका दंड यह है कि आप शेष जीवन इस सत्य के साथ जिएंगे कि जिस कलाकार के हाथ आपने काटे थे, उसने आपके वंश को जीवन दिया, और जिस पुत्र को आपने ठुकराया, उसी ने आपको पिता कहलाने का हक वापस दिया। राजा चंद्रकेतु ने उसी क्षण अपना राजसी मुकुट उतारा और उसे आर्यमन के चरणों में रख दिया। उन्होंने घोषणा की कि विदेहपुर का अगला राजा आर्यमन होगा, क्योंकि सत्ता चलाने के लिए भुजाओं के बल से अधिक हृदय की करुणा की आवश्यकता होती है। राजा स्वयं एक साधारण सन्यासी बनकर भद्रबाहु की सेवा में लग गए। राजकुमार विक्रम, जो अब ठीक हो चुका था, उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और अपने भाई आर्यमन का मुख्य सलाहकार बना। समय के साथ विदेहपुर में उस श्वेत मूर्ति की फिर से स्थापना की गई, पर इस बार मूर्ति के नीचे राजा ने स्वयं अपने हाथों से लिखवाया, मनुष्य के कर्म कभी नहीं मरते, वे लौट कर आते हैं, कभी न्याय बनकर तो कभी प्रायश्चित बनकर। कहानी समाप्त कर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उनका सारा संशय मिट चुका था। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, इस कहानी में भद्रबाहु धैर्य का प्रतीक है, राजा चंद्रकेतु अहंकार का और आर्यमन निष्काम कर्म का। राजा को अपने कर्म का फल मिला, अपमान के बदले अपमान और त्याग के बदले त्याग। याद रखना अर्जुन, कर्म का विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। यदि तुम आज किसी का दिल दुखाते हो, तो भविष्य के गर्भ में तुम्हारे लिए भी एक दर्द पल रहा है, और यदि तुम आज किसी का भला करते हो, तो ईश्वर स्वयं ऋणी हो जाता है उसे वापस लौटाने के लिए। संसार एक प्रतिध्वनि है, यहां जो कहोगे वही सुनोगे, जो दोगे वही पाओगे, यही मेरा शाश्वत नियम है। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक श्री कृष्ण के चरणों में नमन किया। द्वारिका की वो रात बीत चुकी थी और एक नई सुबह का सूरज आकाश में उदय हो रहा था, कर्म के प्रकाश के साथ। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म हमारी छाया की तरह होते हैं। हम चाहे कितनी भी दूर निकल जाएं, वे हमारा पीछा नहीं छोड़ते। अहंकार में किया गया कार्य विनाश लाता है, और करुणा में किया गया कार्य पत्थर को भी मोम बना देता है। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है, कर्म करो पर सजग होकर, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे।